राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हम आपको नित्य प्रतिदिन श्री धाम वृंदावन के दर्शन करवाते हैं और अब चल रहा है कार्तिक का महीना। तो इस कार्तिक के महीने में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा के मानसिक दर्शन अगर आपको हो जाएं तो आपके ऊपर स्वयं किशोरी जी की श्याम सुंदर सरकार की असीम अनुकंपा है। तो आज हम आपको डिजिटल परिक्रमा करवाते हैं। तो आप सबसे पहले अटल गिरिराज जी महाराज के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए कि हे अटल गिरिराज जी महाराज, हे किशोरी जी, हमारी यात्रा मंगलमय हो और इसी मंगलमय यात्रा में हमारे साथ में डिजिटल जुड़कर आप सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। तो कई लोग अपनी वृंदावन धाम की परिक्रमा जब वृंदावन आते हैं तो अटल्ला चुंगी से करते हैं। अटल गिरिराज जी महाराज के नाम पर पड़ा हुआ है अटल्ला चुंगी नामक स्थान। तो देख लीजिए, यहाँ वृंदावन के अंदर आपको रिक्शे वाला, बैटरी रिक्शे वाला, ऑटो वाला यहीं ड्रॉप करता है और कई लोग यहीं से ही अपनी वृंदावन धाम की परिक्रमा की शुरुआत कर देते हैं। तो आज हमने भी अपनी परिक्रमा की शुरुआत श्री अटल गिरिराज जी महाराज से की और हम परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। अब परिक्रमा मार्ग में बड़े ही शांति है और बड़े ही सुंदर सुंदर पोस्टर्स परिक्रमा मार्ग में बने हुए हैं। आपको भी दिखाते हैं। ये परिक्रमा मार्ग में हम इस वक्त जिस स्थान पर हैं उस स्थान का नाम है महाप्रभु चैतन्य मार्ग। तो ये महाप्रभु चैतन्य मार्ग है और आप यहाँ से सुंदर सुंदर से नज़ारे देख रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा दीवारों पर वृंदावन धाम को किस तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया है। आप उसके भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन करते रहें। अब हम परिक्रमा में चलते चलते पहुँच चुके हैं गौरी गोपाल गौशाला। तो चलिए आप भी गौरी गोपाल गौशाला के बहुत ही प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। फिर आपको अंदर भी लेके चलते हैं। अब अंदर देखते हैं कि आखिर कितनी यहाँ पर गौ माता हैं और किस तरीके से यहाँ पर गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता की सेवा करी जाती है। तो देख लीजिए, घुसते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर बिजार दिख जाते हैं और जैसे आप विरज की भाषा में बिजार बोला जाता है, बैक की सांड बोला जाता है। तो अब जैसे ही आप आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर गैया मैया देखने को मिल जाती है जो बहुत बड़ी सुंदर फैसिलिटीज़ में यहाँ पर रखी गई हैं। देख लीजिए यहाँ पर गैया मैया किस तरीके से खुले में आनंद में है। मौसम बहुत सुहावना है। चारे की व्यवस्था पीछे की तरफ है और ये गैया मैया का बहुत ही सुंदर नज़ारा राइट हैंड साइड पे भी आपको गैया मैया देखने के लिए मिल जाती है। तो बड़े ही सुंदर व्यवस्था पूजनीय श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने गौरी गोपाल गौशाला में की हुई है गैया मैया के लिए। तो अब हम वहाँ से बाहर निकल के फिर चल दिए अपनी परिक्रमा के मार्ग में आगे और गौरी गोपाल गौशाला से बिल्कुल ही थोड़ा सा आगे बने हुए हैं ब्रज के छोटे से गोपाल, नंद के गोपाल और वृंदावन की जान, वृंदावन की शान कहे जाने वाले हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल। तो आप भी जब वृंदावन धाम की परिक्रमा करें तो इन छोटे से लड्डू गोपाल के, मनमोहक मुस्कान वाले लड्डू गोपाल के सुंदर से अलौकिक से दर्शन जरूर करके जाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से और मैया करा दे मेरा ब्याह। तो देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सी छवि, पीछे गैया मैया और यहाँ पर नंद का प्यारा सा छोटा सा लड्डू गोपाल। फिर हम आगे चलते हैं वृंदावन की परिक्रमा में और आगे भी पड़ने वाले सुंदर से अलौकिक से स्थानों के आपको दर्शन करवाएंगे। वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है जिसको करने में आपको 2.5 से लेकर 3 घंटे का आसपास का समय लग जाता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप पैदल बिल्कुल नहीं चल पाते तो आप 4 घंटे के आसपास का समय लेके चलें। अब हम परिक्रमा में आगे चलते चलते पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम और ये वही स्थान है जहाँ पर वृद्ध माताओं को रखा जाता है, जहाँ पर वृद्ध माताओं की अच्छी से सेवा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर 20 से लेकर 30 हज़ार आदमी डेली प्रसाद ग्रहण करता है। तो देख लीजिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद के लिए जो लाइन लगी हुई है, अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था है, बैठ के आराम से प्रसादी पवाई जाती है, खिलाई जाती है। और ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। यहीं पर ही पूजनीय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा भी चलती है। साथ में ऊपर के फ्लोर पे यहाँ पर माताएं भी रहती हैं। यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कम से कम 150 से 200 बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते भी हैं और भी बहुत सारी सेवाएं महाराज जी के द्वारा होती रहती है। तो आप भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के और साथ में बोल दीजिए गौरी गोपाल आश्रम की जय, क्योंकि जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी जय होनी चाहिए और उनका नाम भी होना चाहिए
ताकि उनको आगे भी इस तरीके का सपोर्ट मिलता रहे। फिर हम आगे चलते हैं और आगे के भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन करवाते हैं वृंदावन धाम के ब्रज भूमि के। और अब हम परिक्रमा करते करते पहुंच चुके हैं। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये ब्रज की गलियां हैं, तो इनके भी दीदार करते रहें, इनके भी दर्शन करते रहें। और देख लीजिए ये सुंदर सा नज़ारा। अब हम घूमते फिरते ब्रज की गलियों में, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के पास। तो लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें, कोशिश करें कि नंगे पैर करें। जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें तो खाते खाते पैदल बिल्कुल ना चलें। अगर आपको कुछ खाना है या पीना है तो पहले आप रेस्ट कर लें, उसके बाद खा पी के फिर मुँह खकार के पानी थोड़ा सा कुल्ला करके फिर आप परिक्रमा में आगे बढ़ें। परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं। तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने बनी हुई है, सामने बना हुआ है गौरी, ये आपका श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। तो इसके भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे, श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय। और आपको पता होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। तो हम भी इन अफवाहों को दूर करने के लिए सीधे पहुंच गए श्री हित राधा केली कुंज, जानने के लिए कि आखिर महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है। तो अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर जो महाराज जी के सेवक थे, पारीकर थे, उनसे हमें जो जानकारी पता लगी वो ये थी कि महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक है। बस महाराज जी पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, बाकी महाराज जी का जो दैनिक जो दिनचर्या है वो महाराज जी उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और देख लीजिए, और महाराज जी की ऑफिशियल सूचना भी आ गई है, ऑफिशियल आईडी से भी, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भी। फिर हमने महाराज जी के आश्रम के दर्शन करने के बाद फिर परिक्रमा में आगे आ गए और परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले सुंदर से स्थानों के भी अलौकिक से दर्शन आपको करवाते हैं। तो जैसे ही हम परिक्रमा के मार्ग में आगे चलते हैं तो परिक्रमा के मार्ग में हमें बहुत ही सुंदर से स्थान के दर्शन हो जाते हैं। तो आप भी सुंदर से स्थान के अलौकिक से दर्शन करो। और हमें दर्शन हो जाते हैं श्री लाडली निकुंज वन आनंद धाम। तो ये जब आप आएँ वृंदावन धाम तो आप यहाँ के भी दर्शन करके जा सकते हैं, श्री लाडली निकुंज वन आनंद धाम। तो फिर आगे चलते हैं और आगे के भी बड़े बहुत ही प्यारे से सुंदर से दर्शन कराते हैं। देख लीजिए यहाँ पर वृंदावन धाम, और यहाँ पर धाम में देखिए दंडवत परिक्रमा भी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। दंडवत परिक्रमा वाले सभी लोगों को बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन। अब हम परिक्रमा करते करते पहुँच चुके हैं देख लीजिए मदन टेर और मदन टेर ऊंची ठोर, यानी कि ये मदन टेर है। यहाँ पर ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी का जो प्रथम विग्रह है, राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है प्रथम बार यहीं पर लेके आए थे। यहीं पर ही उन्होंने उसको विराजमान करके उनकी सेवा की थी, क्योंकि यहाँ तक यमुना जी बहा करती थी। और ऊंची ठोर पे यहाँ पर राधा वल्लभ जी के विग्रह को रख के उन्होंने अपनी राधा वल्लभ जी की सेवा अर्चना चालू करती थी। फिर हम परिक्रमा करते करते आगे चलते हैं और कोशिश करें जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें तो नाम जप जरूर करते रहें। ये नाम जप ही आपको परम पद की प्राप्ति कराएगा। और अब हम पहुँच चुके हैं इस्कॉन गौशाला के भी बहुत ही प्यारे से सुंदर से दर्शन कर लीजिए। और देख लीजिए इस्कॉन गौशाला में फ्री में प्रसादम सेवा भी चलती है, क्योंकि अभी कार्तिक का माह चल रहा है तो कार्तिक के महीने में स्पेशल प्रसादम चलता है इस्कॉन गौशाला के अंदर। तो आप चाहते हैं कि आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो जाए तो आप यहाँ पर आके भोजन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इस वक्त चल रहा है कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में जितना ज़्यादा आप पूजा अर्चना, नाम जप, दीपदान, वृंदावन धाम की परिक्रमा जितना आप करते हैं उसका कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। लेकिन इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृंदावन धाम जहाँ आपको देता है वहाँ से लेता भी है। लेता क्या है कि अगर आप यहाँ आके कोई भी गलत कृतज्ञ करते हैं तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आप इतने बड़े पाप के भागी हो जाएंगे जो आपने कभी फ्यूचर में, भविष्य में सोचा भी नहीं होगा। अब हम वृंदावन की परिक्रमा करते 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 पहुँच चुके हैं काली देव नामक स्थान पर। आप भी काली देव नामक स्थान के बड़े प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। और ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान ने काली नाग का उद्धार किया था। और भगवान जिसका उद्धार कर देते हैं एक बार, वो भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है। और वृंदावन तो एक ऐसी नगरी है, सामने आप देख रहे हैं कदम का वृक्ष भी है। कदम के वृक्ष पे कभी वृंदावन
के नंद के गोपाल और उनके सखाजन इस पे खेला करते थे। आज भी जब दिव्य लीलाएं होती है तो ज़रूर कान्हा जी जो हमारा वृंदावन है, श्री वृंदावन जो बिल्कुल गुप्त है, जो लुप्त है, उसमें ज़रूर इन पेड़ों पर आज भी हमारे श्याम सुंदर सरकार खेलते होंगे। जैसे निधिवन के अंदर आज भी रासलीला होती है, तो वैसे ही आज भी इन वृक्षों के ऊपर भी हमारे श्याम सुंदर सरकार अपनी लीलाओं में खेलते होंगे। फिर हम अंदर चले जाते हैं और देख लीजिए, सामने से भी एक बार दर्शन कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण काले नाग के हेड पर मृदंग करते हुए और देख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए दिखाया भी हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा आपको यहाँ पर देखने के मिल जाता है। फिर चलते हैं और फिर आगे के भी आपको सुंदर दर्शन करवाते हैं। सामने जो आप ये वृक्ष देख रहे हैं, ये है कदम का वृक्ष, और बताते हैं कि इस कदम वृक्ष की परिक्रमा करने से आप जीवन और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा सही है, बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। और बताते हैं यहाँ पर इस पेड़ पे ठाकुर जी के चरणों के निशान भी चिन्हित हैं, यानी कि कान्हा जी के चरणों के निशान भी आपको यहाँ पर इस पेड़ पर देखने के मिल जाते हैं। और बताते हैं कि इस पेड़ पर अमृत का कलश भी लटका हुआ था, जिसकी कुछ बूंदें इस पेड़ के ऊपर गिर गई थी, जिससे ये अमरतत्व को प्राप्त हो गया था ये पेड़। तो आप भी ऐसे अमरतत्व पेड़ के ऐसे वृक्ष के दर्शन कर लीजिए जिस पे श्याम सुंदर सरकार और हमारे उनके सखाजन खेले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यही कदम की डाल अमृत कलश संभाल, घड़ी बैठे गरुड़ मातु विनीता के लाल। तो देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। हजारों साल खड़ो विशाल, आज करी काल ना बाको वाल। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी लिखी हुई हैं। और यही कदम की डाल बैठे नंदलाल, गेंद उछारी सका संग खेले हरी। देख लीजिए यहाँ पर गेंद उछाल के और इसी पर डाल में बैठे हुए थे। और मोदी जो पलक कुछ अमृत झलक, छीट कदम को वृक्ष काल जीतो सकी। तो मैंने आपको बताया था कि इस पे अमृत का कलश चढ़ा था, जिसकी कुछ बूंदें यहाँ पर गई थी। और ये देख लीजिए मनोकामना सिद्ध हो जाती है, अब तक निशान वही स्थान, यही कदम को वृक्ष कालिया नाते हरी। देख लीजिए बताते हैं कि भैया यहाँ पर इसी वृक्ष के पास दर्शन अभिराम करो प्रणाम, यही कदम का वृक्ष जहाँ से कूदे हरी। तो इस वृक्ष के ऊपर से ही हमारे कान्हा जी पूजा जाते थे। कदम को वृक्ष मनोकामना वृक्ष, इसके भी प्यारे से दर्शन कर लीजिए। बोल दे कदम वृक्ष की जय। तो भैया इसके भी प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। और देख लीजिए यहाँ पर लोग चुनरी बांध के भी जाते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। तो ये अभी आपने जो प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन करे, ये थे काली देव मंदिर के। फिर आगे चलते हैं और आगे के भी आपको बहुत ही प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन कराते हैं। सामने जो आप स्थान देख रहे हैं, ये है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर वृंदावन की सुंदरता को एक अलग ही पहचान दिलाता है। बताते हैं जब मुस्लिम आक्रामकों ने यहाँ पर हमला किया था तो मदन मोहन जी का जो विग्रह है वो जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर श्री प्रेमानंद जी महाराज को राधा रानी का साक्षात्कार हुआ था एक बालिका के रूप में, जिसने बाबा को बोली थी कि बाबा तू चिंता मत कर, तू यही रहेगा। तो जब से हमारे महाराज जी के क्या कहना है, महाराज जी देख लिया आज पूरा विश्व महाराज जी को नतमस्तक करता है, महाराज जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपनाता है, जिससे जीवन के अंदर से समस्त प्रकार के क्लेश नष्ट होते हैं। तो आप भी बोल दीजिए मदन मोहन सरकार की जय। फिर आगे चलते हैं और आगे के भी बहुत ही प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन करते हैं वृंदावन धाम के ब्रज भूमि के। और रास्ते में ही जब आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं या करते हो तो आपको श्री बांके बिहारी द्वार मिल जाता है। यहाँ से अगर आपका समय है तो आप बांके बिहारी मंदिर के भी राधा वल्लभ जी के दर्शन करके फिर आप वापसी आके फिर अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग यहीं से ही मानसिक रूप से श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में, राधा वल्लभ जी के श्री चरणों में सुंदर सी हाजिरी लगा दीजिए और बोल दीजिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। फिर आगे चलते हैं और आगे भी पढ़ने वाले सुंदर से अलौकिक से स्थानों के दर्शन करेंगे। और बड़ा ही आनंद आता है जब वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है। अब हम पहुंच चुके हैं यमुना जी को पार करके हम पहुंच चुके हैं मोक्ष धाम वृंदावन। तो इसके भी बड़े ही प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए मोक्ष धाम के। ये वृंदावन का वो मोक्ष द्वार है, वो द्वार है जहाँ सब आना चाहते हैं,
सब परम पद को प्राप्त होना चाहते हैं, सब लाडली जी के श्री चरणों की सेवा करना चाहते हैं। तो ये वो स्थान, वो सुंदर सा स्थान जिसके आपने अभी अलौकिक से दर्शन करे। अब हम चलते हैं आगे और आगे परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले सुंदर से स्थानों के दर्शन कराएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं सुदामा कुटी मार्ग में, और सुदामा कुटी मार्ग में बनी हुई है जगन्नाथ जी की रसोई, जहाँ पर 20 रुपये में मिलता है भरपेट भोजन। तो समय से जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी सुदामा कुटी में। और आप भी बाहर से जगन्नाथ जी के रसोई के सुंदर से अलौकिक दर्शन कर लीजिए। और जैसे ही आप जगन्नाथ जी की रसोई के आगे जाते हैं तो वहीं आपको हो जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के दर्शन। तो आप जब वृंदावन की परिक्रमा करें तो जगन्नाथ मंदिर के दर्शन भी जरूर करके जाएं। अब आप यहीं से ही अपनी हाजिरी लगा दीजिए जगन्नाथ जी के श्री चरणों में। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के दर्शन का लाभ आपको मिल जाता है सिर्फ वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा करने मात्र से। और जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से बड़े बड़े साधु संत परिक्रमा करके गए हैं, और जब वो जिस स्थान से निकल जाए उस स्थान से जब हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी पवित्र होता है। अब हम पहुँचे तटीय स्थान, तटीय स्थान पर देख लीजिए, ये यहाँ पर तटीय स्थान से पहले यहाँ पर बानर किस तरीके से यहाँ पर झुंड में बैठे हुए हैं, आप इसके भी बड़े प्यारे से दर्शन कर लीजिए। या सो भी रहे हैं, कई लोग झुंड में बैठे भी हुए हैं। फिर हमने यहाँ पर की बानरों के लिए केला सेवा, तो बनाना सेवा देख लीजिए बंदरों ने किस तरीके से प्यार से यहाँ पर बंदर जो है केला पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, अपने आप रीढ़ उठा के ले जा रहे हैं। तो ये जब आप आते हैं तो आप बानर सेवा वगैरह, गौ सेवा वगैरह भी थोड़ी थोड़ी अपने अकॉर्डिंग जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो भगवान की अनंत कृपा आपके ऊपर बरसती है। और वो भी समय हो कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में तो लोग बहुत ज़्यादा दीपदान करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। हम पहुँच चुके हैं परिक्रमा मार्ग में बद्री नारायण प्राचीन मंदिर, तो इसके भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। ये भी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। फिर आगे चलते हैं और आगे के भी आपको बहुत ही प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन कराते हैं। अब हम परिक्रमा में चलते चलते पहुंच चुके हैं तुलसी तपोवन, यानी कि कौशिक जी महाराज की जो गौशाला है उसके बाहर हम पहुँच चुके हैं। तो आप भी कौशिक जी महाराज की गौशाला और कौशिक जी महाराज के आश्रम के बड़े ही प्यारे से सुंदर से दर्शन कर लो। ये कौशिक जी महाराज की गौशाला है, उनका आश्रम है, इसके भी बड़े ही प्यारे सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लो। फिर चलते हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आगे, और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सुंदर से स्थानों के, अलौकिक से स्थानों के आपको दर्शन करवाते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए राधे राधे, और आप कौन कौन से स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। वृंदावन की जब परिक्रमा मार्ग में आप एक एक जगह को देखते चलें, आश्रमों को देखते चलें, मंदिरों को देखते चलें, ब्रज के भक्तों को, संतों को देखते चलें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी एकाग्रता के साथ सबको देखते जाना है। तो ये पंचमुखी हनुमान जी का पीछे मंदिर था जिसके आपने सुंदर से अलौकिक से दर्शन करे। तो बोल दीजिए साथ में पंचमुखी वाले हनुमान लाल की जय। फिर वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं और आगे भी पड़ने वाले सुंदर से अलौकिक स्थानों के आपको प्यारे प्यारे से दर्शन करवाएंगे। तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी आई थी तो राष्ट्रपति के स्वागत के लिए इस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई थी। अब हम पहुंच चुके हैं आनंद धाम, ऐसा एक धाम जहां पर जो है शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। तो जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें, अगर ये मंदिर खुला हुआ है आनंद धाम, तो इसके ज़रूर सुंदर से अलौकिक से दर्शन करके जाएं। अब हम परिक्रमा करते करते पहुँच चुके हैं चामुंडा माता। चामुंडा माता के बारे में जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। माँ हमारी शक्ति, अपार शक्ति रखती हैं। तो अपार शक्तियों से प्रादुर्भाव हमारी माँ चामुंडा, जिनके दर पर जाने से न जाने समस्त प्रकार की दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो जब आप वृंदावन की परिक्रमा मार्ग करें तो शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक हमारी माँ चामुंडा देवी, इनके द्वार के भी बड़े ही प्यारे से दर्शन कर लीजिए। यहीं से अपनी हाजिरी लगा दीजिए कि ये माँ जब भी हम आएँ तो आपके दर्शन जरूर करके जाएं। तो आप भी देख लीजिए यहाँ पर द्वार भी बना हुआ है, माँ चामुंडा द्वार। माँ ने चुंड और मुंड 2 राक्षसों का वध किया था, इसलिए माँ का नाम चामुंडा है।
चामुंडा देवी है। तो चलिए फिर आपको आगे लेके चलते हैं और आगे माँ केला देवी के भी बड़े प्यारे से सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए माँ चामुंडा देवी की जय के साथ साथ माँ केला देवी की जय। माँ चामुंडा देवी के आगे ही थोड़ा सा बना हुआ है केला देवी का मंदिर। फिर आपको आगे लेके चलते हैं और आगे भी परिक्रमा के मार्ग में जहाँ से हमने परिक्रमा करी थी, आज के परिक्रमा हमने टल्ला चुंगी से करी थी, लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं श्री बाबा नीम करौली जी के आश्रम। आप भी बाबा नीम करौली महाराज जी के सुंदर से अलौकिक से दर्शन बाहर चौखट के ही कर लीजिए। बाबा नीम करौली जी को हनुमान जी का अवतार कहा जाता था और बताया करते थे कि बाबा नीम करौली वाले बाबा के पास अनंत शक्तियाँ थी, वो हवा में उड़ जाया करते थे, पानी के अंदर वो रह लिया करते थे। तो ऐसे शक्तिशाली बाबा हमारे नीम करौली महाराज, जिनका जो मुख्य केंद्र है वो बाबा नीम करौली का वो कैची धाम में